नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 17 के सभी गतिविधियों के प्रश्नों के उत्तर और मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। मॉड्यूल 17 का नाम है कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। चलिए तो इसके गतिविधि के प्रश्नों के उत्तर और मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले गतिविधि एक है जिसका नाम है महामारी के दौरान एहतियात, यानी महामारी के दौरान आप कौन कौन सी एहतियात बरतेंगे उसके बारे में दिया गया है। आपको सत्य और असत्य कथन को चुनना है। सबसे पहला प्रश्न है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, काफी आसान प्रश्न है, बताना है कौन सही है और कौन गलत है। पहला प्रश्न है, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। तो यह कथन सत्य है, यानी आप जब भी छींकाए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें। अगला क्वेश्चन है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। तो यह बिल्कुल गलत कथन है, यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। तो यह भी गलत कथन है, क्योंकि अगर हाथ मिलाइएगा, कार्यक्रम कीजिएगा तो महामारी फैलेगा। तो यह भी असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। यानी कहता है, यदि किसी को बुखार हो रहा है, खांसी हो रहा है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो वह डॉक्टर के सलाह के बिना भी दवाई ले सकता है। तो यह कथन गलत है, उसको बिना डॉक्टर की सलाह से दवा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। यानी यदि कोविड-19 के दौरान यदि एहतियात आप बरतना चाहते हैं तो क्या आप भिन्न भिन्न प्रकार का मास्क पहनेंगे? तो यह भी कथन गलत है। आप एक ही प्रकार के मास्क को नियमित रूप से पहनें और उसको साफ करके पहने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। तो यह भी गलत है, क्योंकि सार्वजनिक जगह पर थूकिएगा तो वायरस फैलेगा ही फैलेगा। यह गलत कथन है। अगला, स्व दवा से बचे। स्व दवा से बचे यानी खुद अपना इलाज न करें। यह बिल्कुल सत्य है कि आपको खुद अपना इलाज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी भी खरीदने के लिए अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। यह सत्य है, यह असत्य है? तो यह बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि यदि आप अपने लोगों को बचाना चाहते हैं तो मास्क जरूर पहने। अगला क्वेश्चन है, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करता है, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो तब तक, जब तक वे ठीक न हो जाए। यह सही है कि गलत है? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप अगर अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो दूसरा कोई भी सुरक्षित रहेगा। यह बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है, उपयोग किए गए महीन कपड़े कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती है। यह सत्य है, यह असत्य है? तो यह बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके यानी जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि हाँ, आप अपने मुंह को ढक करके अपने छींक को फैलने न दें, इससे कोविड-19 से बचाव होगा। यह सत्य कथन है। तो देखिए, मैंने 11 प्रश्नों का जवाब दे दिया है, कोई भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है। अब यहाँ स्किप बटन है, मैं स्किप बटन को क्लिक करूंगा। यहाँ मेरा स्कोर 11/11 दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि मैंने 11 प्रश्नों में 11 का सही से जवाब दे दिया है। आगे अब गतिविधि 2 को देखेंगे। यहाँ गतिविधि 5 है जिसका नाम है अपनी समझ को परखें। आपको अपने समझ की जांच करनी है। इसमें आपको सत्य और असत्य कथन को चुनना है। इसमें भी
क्वेश्चन है, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए यानी छात्रों को जबरदस्ती विद्यालय भेजना चाहिए, यह सत्य है या असत्य? तो यह बिल्कुल असत्य है, जबरदस्ती छात्र को विद्यालय नहीं भेजना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती है, सत्य या असत्य? तो यह बिल्कुल असत्य है, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधि जारी नहीं रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सत्य या असत्य? तो यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसको निजी परिवहन से जाने से कोविड-19 का खतरा कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है, यह सत्य या असत्य? तो यह बिल्कुल सत्य कथन है कि क्रमबद्ध करेंगे तो ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं होगी और छात्र सुरक्षित रहेंगे। अगला है, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। कल सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है, उसको फेस मास्क पहनना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ 5 प्रश्न का जवाब दे दिया है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब यहाँ मैं सबमिट बटन को क्लिक करूंगा और देख लूंगा मेरा स्कोर क्या है। तो देखिए मेरा स्कोर 5 में 5 आ गया, इसका मतलब है कि मैंने 5 प्रश्नों का सही से जवाब दिया है। अब आगे हम लोग मुख्य प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, इसमें 10 प्रश्न हैं। अब प्रश्नोत्तरी शुरू होगा। सबसे पहला प्रश्न है, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? ऑप्शन है कोविड-19, टाइफाइड, इबोला, स्वाइन फ्लू। तो आपका आंसर होगा कोविड-19 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? ऑप्शन है जागरूकता पैदा करना, स्वाध्याय, लचीलापन, अध्ययन सामग्री। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन सामग्री। अगला है, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका प्रभावी तरीका है छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा का आरंभ किया जाए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों के साथ गपशप करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथ मिलाना, जॉगिंग करना। तो आपका आंसर होगा सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाए रखना। ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? ऑप्शन है निजी शिक्षक, डॉक्टर, शिक्षक परामर्शदाता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन शिक्षक परामर्शदाता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? ऑप्शन हंसने से, खनाटे से, व्यायाम से, खांसने और छींकने से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खांसने और छींकने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन है संक्रामक, वंशानुगत, प्रजातिगत, जेनेरिक, विटामिन की कमी। तो आपका आंसर होगा यह संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन डैश और शिक्षण विधियों में मदद करता है। ऑप्शन है छात्रों की योग्यता के बारे में जानने, छात्रों की बुद्धि की पहचान करने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने, छात्रों को ग्रेड देने। तो यहां आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। अगला क्वेश्चन है, छात्रवासियों यानी हॉस्टल के लिए सुरक्षित संगरोध सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? ऑप्शन है विद्यालय में प्रवेश लेने के दौरान, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, विद्यालय शुरू होने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर। तो आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन है एक प्रधानाचार्य, एक शिक्षक, माता पिता या सभी हितधारक। तो आपका आंसर होगा सभी हितधारक, इन सभी लोग इसमें जिम्मेवार हैं। तो देखिए यहां मैंने 10 में 10 प्रश्न जवाब दे दिया है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब यहां मैं सबमिट बटन को क्लिक करूंगा
और देख लूँगा मेरा स्कोर क्या है। तो देखिए मैंने 10 में 10 प्रश्न सही से जवाब दिया है, अतः मेरा यहाँ स्कोर 10/10 दिखाया जा रहा है। और मैं एग्जिट बटन को क्लिक करके बाहर आ जाऊँगा। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।